सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति व फंड मैनेजमेंट के संबंध में आदेश व दिशा निर्देश हुए जारी। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शाला दर्पण निरंतर अपडेट होता रहता है। उस अपडेट के साथ कई नए टैब जुड़ते हैं और कई अपडेट्स आते रहते हैं। उसी के अंतर्गत आप ये भी जानते हैं कि एक नया टैब भी और जुड़ा है जो फंड एंड मैनेजमेंट का है, और दूसरा टैब जो जुड़ा है वो विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति के संबंध में है। यानी स्टूडेंट की हमें उपस्थिति है वो बीजीटी के रूप में ऑनलाइन करनी है। उसके संबंध में मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है और वो आपको दिखा भी देंगे। फिर आप अभी बात करते हैं उन आदेश की जो इस दोनों के संबंध में आया है। पहले बात कर देते हैं ये जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जो शाला दर्पण पर विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति में प्रविष्टि के संबंध में आदेश आया है उसके संबंध में यहाँ लिखा है कि राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति शाला दर्पण पर दर्ज करने हेतु स्कूल लॉगिन पर मॉड्यूल प्रारंभ कर दिया गया है। विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति मॉड्यूल द्वारा दिनांक 1 दिसंबर 2021 से विद्यार्थियों की प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज की जानी है। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि 1 दिसंबर 2021 से आपको प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करनी है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय लॉगिन पर विद्यार्थी टैब में, यानी जब हम लॉगिन करते हैं स्कूल लॉगिन और उसमें स्टूडेंट टैब आता है, उसके अंतर्गत स्टूडेंट डेली अटेंडेंस मॉड्यूल में विद्यार्थियों की कक्षावार उपस्थिति प्रविष्टि की जानी है। कक्षावार बीजीटी की प्रविष्टि यहाँ पे आपको करनी है। विद्यालय में कक्षा या वर्गवार संचालित विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति पंजिका के अनुसार छात्र छात्राओं की संख्या उक्त मॉड्यूल में दर्ज कर सेव किया जाना है। किसी भी कार्य दिवस की उपस्थिति उसी कैलेंडर दिवस के दौरान ही दर्ज की जा सकेगी तथा एक बार सेव करने के उपरांत उपस्थिति में किसी भी स्तर से संशोधन संभव नहीं होगा। अतः आप सावधानी पूर्वक परिशुद्ध उपस्थिति नियत कार्य दिवस को ही अंकित कर सेव करना किया जाना सुनिश्चित करें। यानी जिस दिन की उपस्थिति है उसी दिन आपको सेव करनी है। इसी के संबंध में दोस्तों मैंने वीडियो बनाया था। शाला दर्पण पर विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति टैब हुआ शुरू, इस प्रकार भरें बीजीटी, ये नया टैब है। दैनिक उपस्थिति ऑनलाइन किस प्रकार करनी है, ये वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन के तौर पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं अपने अगले आदेश की, और जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से ही जारी हुआ है। विद्यालय लॉगिन पर उपलब्ध फंड मैनेजमेंट मॉड्यूल में दिशा निर्देश के बाबत है ये आदेश। इसके संबंध में भी दोस्तों फंड एंड मैनेजमेंट के संबंध में मैंने वीडियो बना रखा है। इसमें पूरा डिटेल में मैंने बताया है कि सभी विद्यालयों को फंड एंड मैनेजमेंट टैब में अपने विद्यालय का बैंक अकाउंट का विवरण किस प्रकार दर्ज करना है, उसकी अंतिम तिथि क्या है, और आपको जो कैंसल चेक लगाना है वो कितने एमबी का होना चाहिए। यानी सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दे दी गई है। इसका भी लिंक है वो इस वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा। बात करें इस आदेश की, तो ये जो फंड और मैनेजमेंट मॉड्यूल का जो आदेश जारी हुआ है उसमें यही बताया गया है कि अगर आप इसमें एंट्री करते हैं स्कूल लॉगिन से फंड मैनेजमेंट टैब में, तो यहाँ पे देखिए कि विद्यालय लॉगिन पर स्कूल टैब में स्कूल लॉगिन करनी है, स्कूल में जाना है, और फंड मैनेजमेंट स्कूल बैंक डिटेल स्टेटस मॉड्यूल के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे पहले। इस संबंध में अगर आपका कोई त्रुटि हो गई है, यानी आपने गलत कर दिया है, तो विद्यालय में संचालित समस्त बैंक खातों की परिशुद्ध सूचना निम्नानुसार निर्देशों की पालना में किया जाना सुनिश्चित करें। अर्थात विद्यालय द्वारा उपलब्ध समस्त खातों की प्रविष्टि किए बिना ही फाइल सबमिट कर दिया है। यानी विद्यालय में अपने 3 खाते हैं या 4 खाते हैं, आपने समस्त खातों की प्रविष्टि की नहीं, सिर्फ एक खाते की प्रविष्टि की है और उसको फाइनल सबमिट कर दिया है, या 2 खातों की प्रविष्टि की उसको फाइनल सबमिट कर दिया है, समस्त खातों की प्रविष्टि नहीं की है और उसको सबमिट कर दिया है, तो मॉड्यूल को अनलॉक की सुविधा है वो संबंधित सीबीओ लॉगिन कार्यालय के शाला दर्पण लॉगिन पर उपलब्ध करवा दी गई है। तो आप इसको अनलॉक करवा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जितने खाते होते हैं उनको आप एक खाता, उनमें से एक खाते को सबमिट कर दिया फाइनल सबमिट, तो दूसरा होता नहीं है। करना ये है आपको कि एक एक खाते की अलग अलग प्रविष्टि करनी है और सबमिट है वो सभी को एक साथ करना है। तो इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपकी गलत प्रविष्टि हो गई है तो आप सीबीओ लॉगिन से है वो अनलॉक करवा सकते हैं। साथ ही विद्यालय द्वारा उक्त मॉड्यूल में दर्ज की गई बैंक खातों की प्रविष्टि का प्रमाणीकरण संबंधित पीओ विद्यालय सीबीओ कार्यालय के अधिकारी कार्मिक द्वारा उनके स्टाफ लॉगिन के माध्यम से किया जाना है। खातों का प्रमाणीकरण करता अधिकारी कार्मिक यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय द्वारा सभी प्रकार के खातों की प्रविष्टि कर दी गई है तथा प्रमाणीकरण से पूर्व अपलोड किए गए दस्तावेजों का संबंधित विद्यालय के रिकॉर्ड के से भली भांति मिलान कर उपरांत ही खातों का विवरण प्रमाणित करेंगे। अधूरी त्रुटिपूर्ण सूचना की जिम्मेदारी प्रमाणीकर्ता अधिकारी या कार्मिक की होगी।
तो ये थे दोस्तों 2 आदेश जो मैंने आपको दिखाए। अब आपको इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन मिल जाएगी जिसके ऊपर क्लिक करके आप दोनों वीडियो को अच्छी तरह देख पाएंगे कि फंड मैनेजमेंट आपको किस प्रकार करना है खातों में, और साथ में दैनिक उपस्थिति मॉड्यूल है वो किस प्रकार करना है। दोनों की जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए।